ये कहानी ही मुंबई की, जिसमें राज, रूही और स्नेहा रहते थे। रूही और राज बचपन के दोस्त थे। वो एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। राज रूही को बहुत परेशान करता था। राज का पढ़ने में बिल्कुल भी दिमाग नहीं था। वो स्कूल जाता था सिर्फ लड़कियों को देखने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए। लेकिन रूही राज को मन ही मन बहुत पसंद करती थी, बल्कि राज से प्यार करती थी। लेकिन राज उसे सिर्फ अपना दोस्त मानता था। उसने कभी रूही को उस नजर से नहीं देखा था। रूही अपने दिल की बात कभी राज से नहीं कह पाई। एक दिन रूही की एक फ्रेंड रूही से कहती है, यार रूही, तो बचपन से राज को पसंद करती है। हमें भी इतना टाइम हो गया तुझे देखते हुए कि तुम मन ही मन में राज से कितना प्यार करती है। लेकिन हम जानते हैं कि राज तुझे सिर्फ दोस्त की नजर से देखता है। तू उसे अपने दिल की बात कब बोलेगी? आज का जमाना बहुत खराब है। अगर तू अपने मन की बात उसे नहीं बताएगी तो उसे कैसे पता चलेगा कि तेरे मन में उसके लिए दोस्ती से ज्यादा कुछ है? वो तो तुझे सिर्फ दोस्त ही मानता रहेगा। यार, तू सही कह रही है, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने कई बार कोशिश करी है कि मैं राज से अपने मन की बात बोल लूं, लेकिन जब भी मैं उसे अपने मन की बात बोलने की कोशिश करती हूँ, मन में यही ख्याल आता है कि कहीं राज मेरे दिल की बात जानकर हमारे दोस्ती को भी खत्म न कर दे। इसलिए मैं उसे कह नहीं पाती। और तू तो जानती है ना कि दिल की बात हमेशा लड़का ही पहले करता है। कहीं मेरा मजाक ना बन जाए अगर मैं उसे अपने मन की बात बोल दूं। यार, राज कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का है। हर लड़की उसे पसंद करती है, लेकिन ज्यादातर को यही पता है कि रूही और राज अच्छे दोस्त हैं और शायद तुम दोनों के बीच में कुछ है। मैं तेरी क्लोज फ्रेंड हूँ, इसलिए मुझे पता है कि सिर्फ तू ही उसे प्यार करती है। वो तो सिर्फ तुझे दोस्त मानता है। लेकिन अगर तू अपने मन की बात उसे नहीं बोलेगी, कहीं ऐसा ना हो कोई और लड़की उसे अपने मन की बात बोल दे और वो तुझसे दूर हो जाए। आज के जमाने में अपने मन की बात करने में इतनी देरी कोई नहीं करता। मेरी बात मान, तू समय रहते अपने मन की बात राज को बता दे। रूही अपनी दोस्त की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है और मन में सोचती है, यार वैसे मेरी फ्रेंड तो सही कह रही थी। कहीं मेरे और राज के बीच में कोई और लड़की ना आ जाए। अगले दिन कॉलेज में स्नेहा नाम की एक टीचर आती है। स्नेहा को देखते ही राज पागल सा हो जाता है और वो मन ही मन उसे बहुत पसंद करने लगता है। वो अक्सर स्नेहा से मिलने के बहाने ढूंढता है। फिर राज अपने दोस्त अंकित से कहता है, यार अंकित, ये स्नेहा मैम कितना सुंदर है यार। काश मैं इनकी उम्र होता तो आज ही प्रपोज कर देता। अरे भाई, मैम है, कम से कम उन्हें छोड़ दे। वैसे एक बात सच बताऊं? हाँ बता। मैम वैसे बहुत सुंदर है, पर हमारी किस्मत खराब है कि हमसे बड़े हैं। ओ हेलो, अपनी बुरी नज़र उनसे दूर रखो। वो बस मुझे पसंद है, मेरा क्रश है, समझा? हाँ भाई, तू ठीक है, तू चिंता मत कर। फिर एक दिन राज स्टाफ रूम में जाता है और उसे कहता है, मैम, मुझे आपकी सब्जेक्ट को समझने में दिक्कत हो रही है, तो क्या आप मुझे अलग से क्लास लेकर समझा देंगे? मुझे पढ़ाई में बहुत मदद मिलेगी। क्लास में तो मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता। अगर आपके पास समय है तो मुझे थोड़ी देर बाकी बच्चों से अलग पढ़ा सकते हो? हाँ राज, क्यों नहीं। अगर तुम्हें मेरे सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत आ रही है तो मेरे पास कभी भी बेझिझक आ सकते हो। मैं तुम्हारी मदद के लिए ही कॉलेज जाती हूँ। कोई बात नहीं, तुम आओ, मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। बताओ मुझे तुम्हें कहाँ दिक्कत आ रही है। फिर राज अक्सर स्नेहा से मिलने के बहाने ढूंढता रहता है और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता है। वो स्नेहा को ही देखता रहता था। स्नेहा भी उसके तरफ आकर्षित होने लगती है। एक दिन उनका पेपर होता है और राज को कुछ भी नहीं आता।
वो अपने दोस्तों से कहता है, यार मुझे पेपर में कुछ नहीं आता है, प्लीज मुझे बता दो। मुझे इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तू क्या पागल हो गया है? हमें खुद कुछ नहीं आता, हम तेरा क्या मदद करें? हमारा पास टाइम नहीं है कुछ भी बताने के लिए। जो तुझे आता है लिख ले, हमारा समय भी खराब मत कर। राज रूही से भी मदद मांगता है। रूही उसकी मदद करने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसकी टीचर सामने ही खड़ी होती है तो वो राज की मदद नहीं कर पाती। ये देखकर स्नेहा समझ जाती है कि राज को पेपर नहीं आ रहा है। वो आराम से जाकर टेबल पर बैठ जाती है और अपनी कमर पर क्वेश्चन का आंसर लिखकर लाती है, जिसे देखकर राज बहुत खुश हो जाता है और सारे आंसर कर देता है। वो पेपर देकर बाहर चले जाते हैं। रूही ये सब देख रही होती है कि किस तरह स्नेहा मैम ने उसकी मदद करी थी। फिर वो नोटिस करती है कि राज अक्सर स्नेहा के साथ ही रहता था, उसको जरा भी वैल्यू नहीं देता था। एक दिन वो दोनों क्लासरूम में बैठे थे। रूही उनके पास जाती है और उसे कहती है, मैम मैं राज को बचपन से प्यार करती हूँ, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन मैं अपने मन की बात कभी भी राज को बता नहीं पाई। राज मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम शायद मैम को पसंद करते हो। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक बार मैं तुम्हें अपने मन की बात बता दूं, इसलिए आज मैंने तुमसे ये सारी बात कह दी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बचपन से तुम्हें बहुत चाहती हूँ। अगर तुम भी मुझे चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम दोनों को खुश देखकर ठीक हूँ। रूही, ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं भी तुझे पसंद करता हूँ। मेरे और मैम के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों तो सिर्फ हंसी मजाक करते हैं। हाँ, मैंने एक बार मैम की तरह आकर्षित जरूर हुआ था, लेकिन फिर मुझे समझ में आ गया कि हम दोनों की ऐसे रिश्ता नहीं बन सकता। टीचर और स्टूडेंट की पवित्र रिश्ते को मैं बदनाम नहीं करना चाहता, और मैम ने मुझे समझाया कि इस उम्र में अक्सर लोग अपनी टीचर की तरह आकर्षित हो जाते हैं। और तूने मुझे अपनी मन की बात बताकर बहुत अच्छा किया, और मैं भी तुझे पसंद करता हूँ और तेरे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। बेटा रूही, मेरे और राज के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। राज हमेशा से मेरा अच्छा स्टूडेंट था। मैं उसकी मदद भी करती थी ताकि वो थोड़ा पढ़ने में ध्यान दे और अपनी गलतियों से सीखे। राज तुम्हारा ही था और तुम्हारा ही रहेगा। हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तुम किसी भी बात की चिंता मत करो और तुम दोनों पढ़ाई पर ध्यान दो और अपनी जिंदगी एक साथ अच्छे से बिताओ और हमेशा खुश रहना। अब मैं चलती हूँ। स्नेहा उन दोनों के बीच से चली जाती है और रूही और राज एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। रूही राज की पढ़ाई में बहुत मदद करती है। फिर वो कॉलेज में भी एक साथ एडमिशन ले लेते हैं और एक साथ दिखाई देते थे। एक दूसरे की बाहों में ही उस समय व्यतीत करने लगे।